साथियों, मैं हूं करण शेखावत और आज मैं सनातन धर्म के 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम में हूं। आज मैं आपको रामेश्वरम धाम की यात्रा के बारे में बताऊंगा। यहां आने के क्या क्या साधन है, यहां पर रुकने व खाने की क्या व्यवस्था है, रामेश्वरम टेम्पल के अलावा यहां लोकल तथा आसपास में अन्य कौन कौन से दर्शनीय स्थान है और यहां की ट्रिप का आपका कुल बजट कितना होगा, पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल टूर विद करण पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामेश्वर मंदिर या रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हिंदुस्तान के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में दक्षिण में हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर समुद्र के बीच में स्थित है। यह हमारे 4 धामों में से एक है, जिसकी कथा भारतीय महाकाव्य रामायण के भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका के राक्षस राजा रावण को हराने व मारने के पश्चात उनके द्वारा हुई ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित रूप में भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। उन्होंने हनुमान जी से कैलाश पर्वत से एक लिंग लाने के लिए कहा। जब हनुमान जी को लौटने में देरी होने लगी तो पंडितों ने कहा कि शिव पूजन के मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, तो देवी सीता ने समुद्र किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया ताकि राम जी अपनी पूजा कर सकें, और यह वही शिवलिंग है जिसे रामलिंगम नाम से जाना जाता है। अभी रामेश्वरम मंदिर में उसी की पूजा होती है। हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाए गए लिंग को विश्वलिंगम कहा जाता है, वह भी मंदिर में विराजमान है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और नाम जपने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इस छोटी सी जानकारी के पश्चात अब पधारिए आप मेरे साथ। अब हम रामेश्वरम धाम की यात्रा शुरू करते हैं। रामेश्वरम धाम में मुख्य मंदिर दर्शन से पहले मंदिर के बिल्कुल सामने केवल 100 मीटर की दूरी पर समुद्र में स्नान करें। इसे अग्नि तीर्थम कहते हैं। रामेश्वरम तीर्थम में 64 पवित्र स्नानों में से एक होने के कारण हर दिन हजारों भक्त इस पवित्र समुद्र में स्नान करते हैं। अग्नि तीर्थम के तट पर कई हिंदू अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें एक तर्पणम भी है, जिसमें मृत पूर्वजों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भक्त इस पवित्र समुद्र में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और अगर आप मृत व्यक्ति की राख को इस समुद्र में यानी अग्नि तीर्थम में मिलाते हैं तो इससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। यह भी माना जाता है कि अगर निसंतान दंपति यहाँ विशेष पूजा अर्थात पवित्र अनुष्ठान करते हैं और रामनाथ स्वामी यानी कि इस मंदिर के मुख्य देवता को प्रार्थना करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको यह रोचक जानकारी भी दे देता हूँ कि इस समुद्र के बीच यानी समुद्र के किनारे का नाम अग्नि तीर्थम क्यों रखा। शास्त्रों में लिखा है कि जब श्री राम ने सीता जी को राक्षस राजा रावण को हराकर लंका से लाए तो भगवान राम को सांसारिक नियमों के अनुसार उनकी पवित्रता पर संदेह हुआ, लेकिन देवी सीता राम जी के संदेह के कारण क्रोधित हो गई और लक्ष्मण को अंतिम संस्कार के लिए चीता बनाने का आदेश दिया और अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। उन्होंने अग्नि देवता से प्रार्थना की कि अगर वह पवित्र है तो वे उनकी रक्षा करेंगे। क्योंकि देवी सीता पवित्र थी, इसलिए अग्नि ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए। पवित्र, शुद्ध और निष्पाप स्त्री को छूने से अग्निदेव को पाप लगा, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने पाप को दूर करने के लिए रामेश्वरम के समुद्र में स्नान किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया उसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं यही वो अग्नि तीर्थम है, जहाँ पर मंदिर के दर्शन से पहले लोग बाग यहाँ बड़े ही श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं और उसके पश्चात वो 22 कूप जो कि मंदिर परिसर में है उनमें स्नान को प्रस्थान करते हैं। 22 कूप में जाने के लिए मेन मुख्य मंदिर है, उसका द्वार पूरब की तरफ है, लेकिन 22 कूप में स्नान के लिए उत्तर दिशा से प्रवेश करना पड़ता है। तो आइए अब हम अग्नि तीर्थम में स्नान पश्चात मुख्य मंदिर परिसर में स्थित 22 कूप स्नान को चलते हैं, जिसके लिए मंदिर के उत्तरी द्वार से प्रवेश करना पड़ता है। अरे हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया। जो कपड़े आपने अग्नि तीर्थम अर्थात समुद्र स्नान के समय पहन रखे थे वो चेंज नहीं करें, बल्कि उन्हीं गीले कपड़ों में 22 कूप स्नान को जाएं। अगर आप पुरुष हैं और अंडरवियर में हैं तो टाउल लपेट लेवें।
आगे आप ये जो गेट देख रहे हैं वो उत्तरी दिशा का गेट है। इस प्रकार के मंदिर के चारों तरफ 4 गेट हैं। मंदिर में प्रवेश पश्चात 22 कूप स्नान के लिए 25 रुपये की टिकट ले लें। 22 कुंडों पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा आदमी नियुक्त किए गए हैं जो आपके सिर या शरीर पर जल डालते रहते हैं, जिसके साथ ही भक्तगण अगले कुंड की तरफ बढ़ते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री राम ने अमोघ बाण से 22 कुंडों का निर्माण किया था, जिसके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले महालक्ष्मी तीर्थ, ये सबसे बड़ा कुंड है। इसके पश्चात गंधमादन तीर्थ, कावच्चा तीर्थ, गवाय तीर्थ, नील तीर्थ, नल तीर्थ, सेतुमाधव तीर्थ, ब्रह्मति विमोचन तीर्थ, सावित्री तीर्थ, गायत्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, सत्यमीर तीर्थ, सूर्या तीर्थ, चंद्रा तीर्थ, संग तीर्थ, सकु तीर्थ, शिव तीर्थ, सर्व तीर्थ, गया तीर्थ, यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, कोडी तीर्थ। ये जो आखिरी में कोडी तीर्थ है, इसके स्नान की बजाय इसके जल का आचमन करते हैं। और देखिए, बातों ही बातों में नॉर्थ गेट पर आ गए और इस दौरान मैंने आपको 22 कूप के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे दी। तो अब आगे मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्रवेश के पश्चात आप सीधे 22 कूप स्नान के लिए जाएं और वहाँ पे आराम से बिना किसी जल्दीबाजी के सभी 22 कूपों पे स्नान करें। और सब 22 कूपों की अलग अलग महिमा है। सबसे पहले महालक्ष्मी तीर्थ आएगा, वो बहुत ही बड़ा कुंड है। उसमें स्नान के पश्चात आप जो ही आगे बढ़ेंगे तो आगे 2, 3, 4 सब कुंडों के नंबर डाले हुए हैं और उनके नीचे नाम भी लिखा हुआ है। और आगे से आगे एरो यानी तीर का निशान लगा हुआ है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप वहाँ जो ही स्नान आपके 22 कुंडों के हो जाए तो उसके पश्चात आप मंदिर परिसर में ही चेंज रूम बने हुए हैं, उनके अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज कर लें। जिसके बाद में आप मंदिर के विशाल गलियारे में प्रवेश करेंगे, जिसकी भव्यता और सुंदरता देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे भव्य, आकर्षक व सुंदर गलियारा है। साथ ही यह भी बता दूं कि यह मंदिर 1000 फीट लंबा, 650 फीट चौड़ा, 125 फीट ऊंचा, जिसका प्रवेश द्वार 38 फीट ऊंचा है। इस मंदिर निर्माण के लिए पत्थर श्रीलंका से लाए गए थे। रामलिंग मंदिर भारतीय कला और कलाकृति का सुंदर नमूना है। इसमें हजारों खंभे हैं जो दूर से देखने पर एक जैसे लगते हैं, लेकिन नज़दीक जाकर गौर से देखने पर पता चलता है कि हर एक खंभे पर अलग अलग कारीगरी की गई है। मंदिर में 3 गलियारे हैं। सबसे पहला गलियारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसी में मुख्य रामेश्वरम मंदिर है। दूसरा गलियारा है, उसमें गणपति और 108 शिवलिंग विराजमान है। तथा तीसरा गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। इसमें 1212 खंभे हैं। इन गलियारों में जो दृश्य है वो आपके मन में ऐसे अमिट छाप छोड़ते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी आप हमेशा याद करेंगे इसे। मंदिर सुबह श्रद्धालुओं के लिए 5 बजे खोल दिया जाता है, जिसमें 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। इसके पश्चात शाम को 3 बजे मंदिर खोल दिया जाता है, जो रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की छत पर बने हुई भित्ति चित्र और खंभों के ऊपर मूर्तियों की कलाकृति देखते ही बनती है। मुख्य मंदिर में दर्शन पश्चात अब आप मेरे साथ बाहर पधारिए, यहाँ के लोकल स्थानों की जानकारी देता हूँ। ये जो सामने दिख रहा है, वहाँ पर समुद्र स्नान करके वो जो द्वार दिख रहा है, और वहाँ से फिर ये देखिए बिल्कुल सामने केवल 100 मीटर की दूरी पर ये प्रवेश द्वार है। रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम इतना भव्य और सुंदर है। साउथ के जो मंदिर है उसकी बनावट की जो शैली है वो एक अलग ही दिमाग में जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। और वो निकास द्वार है उस साइड में, सामने है वो निकास द्वार है। यहाँ आने का सबसे बढ़िया समय
अक्टूबर से मार्च के बीच का है। जब भी आप यहाँ पधारें तो 2 दिन व 1 रात का समय लेकर आएँ। पहले दिन 22 कुंड स्नान और रामनाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन पश्चात रामेश्वरम नगर के लोकल दर्शनीय स्थलों के दर्शन करें, जिसकी लिस्ट मैंने आपके स्क्रीन पर डाल दी है। दूसरे दिन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी, राम सेतु, पम्बन ब्रिज के दर्शन कर लाइट हाउस भी देखें। यहाँ ऑटो वाला लोकल सीन दर्शन के आपसे 2 से 4 लोगों का 600 से 800 रुपये चार्ज करेगा। वो आपकी बार्गेनिंग पर निर्भर करेगा। और अब मैं आपको यहाँ ठहरने की व्यवस्था के बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ नाइट स्टे के 3 तरह के विकल्प हैं। पहला धर्मशाला, जिसमें 450 प्लस GST में नॉन AC रूम से शुरू होकर 900 रुपये में AC रूम मिल जाता है। आपकी सुविधा के लिए रामेश्वरम की 10 मुख्य धर्मशालाओं के नाम व कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जिसमें रूम आप आने से पहले बुक करवा सकते हैं या फिर यहाँ पूछकर भी रूम उपलब्धता का एक जगह बैठे बैठे मालूम कर सकते हैं। दूसरा विकल्प गेस्ट हाउस व लॉज है, जिनमें आपको 800 से 1800 रुपये के बीच रूम मिल जाएंगे। तीसरा विकल्प होटल्स है, जिनमें 1500 से डबल बेड नॉन AC से शुरू होकर 3000 रुपये के अंदर AC रूम मिल जाएंगे। यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यह मंदिर के बिल्कुल सामने लगाया गया है। इसमें यहाँ से मुख्य स्थानों के बारे में दूरी दर्शाई गई है। मेरे साथ पधारें, लोकल स्थानों के दर्शन करते हैं। यह है पंचमुखी हनुमान मंदिर। आपको कम ही लोगों ने बताया होगा कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप क्यों धरा, तो मैं जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि रावण 5 दीपों को एक साथ बुझाने पर ही मर सकता था। इसमें उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ है गिरि मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर के अंदर राम सेतु के तैरते हुए पत्थर रखे गए हैं। यह है लक्ष्मण तीर्थम, जिसके पास में ही नटराज मंदिर है। ये यहाँ पर देखिए, गेट के ऊपर विराजमान है गणेश जी महाराज के वाहन गजराज। बड़ी सुंदर प्रतिमा है। और गेट के दोनों तरफ ये देखिए, मूर्तिकला का अद्भुत नमूना, बहुत ही शानदार नक्काशी की हुई है, अति सुंदर। और ये सामने बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा मंदिर है, लेकिन बहुत ही शानदार नटराजन मंदिर के बगल में ही श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर है। ये जितना बाहर से दिख रहा है सुंदर, उससे भी ज़्यादा सुंदर इसके अंदर जो झांकियाँ हैं वो सजीव है। ये देखिए, कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठा रहे हैं। और ये जो भवन दिख रहा है, इसके अंदर बहुत ही जीवंत झांकियाँ हैं। पहले दिन के आखिर में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का मेमोरियल, जहाँ पे उनका घर है, तथा उनके वारिसों ने एक बिजनेस का मार्ट बना रखा है। और इसके पश्चात आप रात्रि विश्राम करें तथा कल रामेश्वरम से 25 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी तथा आसपास में जो भी स्थान है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। दूसरे दिन आइए, आप मेरे साथ पधारिए। रामलिंगम स्वामी मुख्य मंदिर से 25 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी व राम सेतु है। रास्ते में ही लाइट हाउस है तथा 13 किलोमीटर की दूरी पर कोथदारामा स्वामी मंदिर है, वहाँ भी ले जाऊँगा आपको। पम्बन ब्रिज इस रूट पर नहीं है तथा कुल बजट के बारे में भी बताऊँगा। यह जो आप देख रहे हैं, ये झोपड़ियाँ हैं जिनके अंदर मछुआरे और दिन में व्यवसाय करने वाले रहते हैं। ये दिन में व्यवसाय करते हैं और रात को वापिस चले जाते हैं। इनकी भी बड़ी दर्दनाक स्टोरी है जो मैं आगे आपको चल के बताऊँगा। और ये जो दाहिने तरफ जो देख रहे हैं, ये समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी है। और ये जो हम बीच में चल रहे हैं, इसके दूसरी तरफ ये देखिए, हमारे बाईं तरफ है, ये हिंद महासागर है। हम इन दोनों के बीच में चल रहे हैं। एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। जिस सड़क पर हम जा रहे हैं उसके बगल में ही समुद्र के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी पर कोथदरामा स्वामी मंदिर है। जो सामने दिखाई दे रहा है, यही वो मंदिर है। लंका पर आक्रमण के दौरान राम जी से विभीषण की मुलाकात यहीं हुई तथा ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक भी इसी स्थान पर किया था। 1964 की सुनामी में यह एक मात्र ऐसा स्थान था जो सही सलामत बच गया था।
और आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक शिकागो की यात्रा के बाद भी इसी स्थान का दौरा किया था। धनुषकोडी पहले बहुत ही सुंदर शहर था, लेकिन दिसंबर 1964 में यहाँ एक बहुत ही भयानक चक्रवात आया था, जिसकी वजह से शहर तहस नहस हो गया। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहले रेलवे स्टेशन था, उसके ये अवशेष हैं। उस सुनामी में 1800 लोगों की जान चली गई थी और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई। सुनामी के बाद सरकार ने शहर को मानव आवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। अभी ये जगह खंडहर में तब्दील हो रखी है। हालांकि इस द्वीप पर अब लगभग 50 झोपड़ियों में मछुआरे अपनी आजीविका के लिए आते हैं, लेकिन रात में इन्हें लौटा दिया जाता है। दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। और यह यहाँ का लाइट हाउस है, जहाँ आप ऊपर जाकर चारों तरफ के नज़ारे भी देख सकते हैं। और यह जो आप गोल सर्किल देख रहे हैं, यहाँ अशोक स्तंभ है। यह धनुषकोडी की भूमि व हिंदुस्तान का आखिरी किनारा है। यहाँ से लंका केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से दूरबीन से देखने पर राम सेतु कई स्थानों पर समुद्र के अंदर व कई स्थानों पर बाहर स्पष्ट दिखाई देता है। और साथियों, अब मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके इस तरफ हिंद महासागर है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल शांत। और ये रोड के दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पे अभी मैं आपको चल के बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी समुद्र का स्वभाव बड़ा ही उग्र है। यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवाएं चलती रहती हैं, जबकि हिंद महासागर बड़ा ही शांत और निर्मल है। चलिए दोनों समुद्रों को दिखाते हुए मैं आपको और भी जानकारियाँ दे देता हूँ। रामेश्वरम बाई ट्रेन आने के लिए आपको पहले मदुरई आना पड़ेगा, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले जो पुराना रेलवे ब्रिज था वो नाकारा हो गया है, तो अभी नया ब्रिज बन रहा है। इसलिए मदुरई से रामेश्वरम सीधी ट्रेन नहीं है, सो मंडपम रेलवे स्टेशन तक ही जाएगी। यहाँ से रामेश्वरम बाई बस केवल 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाई एयर यहाँ आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे नज़दीक 179 किलोमीटर की दूरी पर मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों, अब आपको कुल बजट के बारे में जानकारी देने से पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल टूर विद करण को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह की धार्मिक स्थानों की पूरी जानकारी देता हूं। अभी रामेश्वरम से 309 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कन्याकुमारी जा रहा हूं। वहां की जानकारी देने के पश्चात सनातन के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट्स में बताएं तथा लाइक अवश्य करें। और अब मैं आपको यहाँ 2 व्यक्तियों के बजट यानी कुल खर्चे के बारे में बता दूं। होटल चार्ज एक नाइट का 2000 रुपये, खाने का 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, तो 2 दिन का हो गया 2000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज 2 दिन का 1500 रुपये, यानी टोटल 5500 रुपये। इसी प्रकार अगर आप धर्मशाला या गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं तो इससे आधे खर्चे में यात्रा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ रुकना 450 प्लस GST से 900 तक रात्रि विश्राम हो जाएगा। और यहाँ खाना केवल 100 रुपये पर डाइट आपको उत्तरी भारत का व राजस्थानी थाली मिल जाएगी। और हाँ साथियों, द्वारका धाम गुजरात की संपूर्ण जानकारी में सब्सक्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप ज़रूर से देखें। और साथियों, अब मैं चला कन्याकुमारी, तो आप चैनल टूर विद करण को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद।